अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सैफर केस का ऐसा आज पोस्टमार्टम किया है कि आज के बाद इस सैफर के केस की ना कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। पहले जैसे बेशर्मी पे मबनी केसेस बना के, झूठ पे मबनी, जो कि 1% भी जिनके अंदर सच्चाई नहीं, इसी तरीके से अब इस केस को आगे खींचा जाए तो बात अलग है। लेकिन जो पोस्टमार्टम आज इमरान खान साहब ने इस केस का किया ना, इसके बाद तो कानूनी तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। उसके बाद जेल के अंदर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जारी किया इमरान खान साहब ने। कौम के नाम एक मैसेज भेजा। वो मैसेज सिर्फ कौम के नाम नहीं था, वो इस पूरे करप्ट सिस्टम के नाम एक। इस बयान के बाद पूरा सिस्टम चिकरा के रह गया कि आखिर इस बंदे के साथ कैसे डील की जा सकती है, जिसके ऊपर सीधी गोलियां चला दी गई, जिसकी पार्टी को तहस नहस करके रख दिया, जिस बंदे के ऐसे केस के अंदर 4 महीनों से जेल के अंदर बंद किया हुआ है कि जो जुर्म उसके ऊपर साबित ही नहीं हो सकता और ना जुर्म वो साबित हुआ है। इसके बावजूद जेल के अंदर से बैठकर वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, पूरे सिस्टम को वाजे पैगाम दे रहा है कि एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब ने बड़ा वाजे पैगाम दिया कि अपने मकसद से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, जेल के अंदर चाहे पूरी जिंदगी क्यों ना गुजारनी पड़े। क्योंकि उसके उस केस के अंदर जो दफात शामिल की गई हैं उसके अंदर या तो सजाए मौत या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। इतना प्रेशर होने के बावजूद जो बंदा जेल के अंदर बैठकर इस हद तक चैलेंज कर रहा है कि एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, किसी माफिया के साथ कोई डील नहीं करूंगा, तो इसके बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो है ना वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि किस मट्टी का ये बना है। मरियम नवाज ने कहा था कि पता नहीं किस जंगल के अंदर इसकी ट्रेनिंग हुई है। मरियम साहब, आपको ये बात समझ नहीं आएगी। इस बात को समझने के लिए मुहब्बे वतन होना जरूरी है, वतन से मोहब्बत का होना जरूरी है, पाकिस्तानी कौम के लिए दिल के अंदर कोई कदर कीमत का होना जरूरी है, तब जाकर आपको वो जज्बा समझ आएगा। तो अभी आपको वो बात समझ नहीं आएगी, इसलिए ये बात आप छोड़ दें तो अच्छा है। और ना ही इस करप्ट सिस्टम को इस बात की समझ आएगी कि क्यों वो बंदा इस हद तक अड़ा हुआ है। असल में उसके अपने बच्चे तो जिस मुल्क के अंदर रहते हैं ना, वहां पर गैर कानूनी तौर पर उनको कोई टच भी नहीं कर सकता। तो वो बंदा जिसका नाम इमरान खान साहब है, जेल के अंदर अपने कौम के बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बैठा हुआ है। ये बात आप लोगों को समझ नहीं आएगी। उसके बाद जनाब साइफर केस के बारे में आज जेल के अंदर वो जो ट्रायल चल रहा है, क्योंकि अदालत के अंदर तो इमरान खान साहब को लाना नहीं, क्योंकि जैसे आज उसने एक पैगाम जारी कर दिया, बस इसी बात से डर है। क्योंकि आज मीडिया चली गई थी जेल के अंदर जब ट्रायल हो रहा था, जब वो पेशी हो रही थी, तो इसी वजह से उसको जेल बाहर नहीं आने दिया जाता, कहीं इमरान खान साहब की कोई पिक्चर ना बाहर आ जाए या कोई बयान ना आ जाए। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना वो एक तरफ, लेकिन इमरान खान साहब जो मोमेंटम बना देंगे ना, उसकी एक पिक्चर या उसका एक बयान, तो इसी खौफ की वजह से उसको जेल भी नहीं आने दिया, जेल से बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा। तो वहां पर आज इमरान खान साहब ने जज साहब से ये कहा कि अगर आप सच में ये बात जानना चाहते हैं ना कि साइफर की हकीकत क्या है, तो आप तलब करें डोनाल्ड लू को, अमेरिकन एम्बेसडर को तलब करें ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या हकीकत है। और डोनाल्ड लू से जब वहां पर तफ्तीश होगी, उससे पूछा जाएगा कि ये किस कानून के तहत पाकिस्तान के वजीर आजम को उतारने के लिए धमकी भरा जो खत भेजा गया, जो मरसला भेजा गया। उसके बाद साहबका आर्मी चीफ साहब को आप तलब करें और पूछें, और इसकी हकीकत आपको खुद ब खुद खुलकर सामने नजर आ जाएगी कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और असल मुजरम कौन है इस साइफर केस के अंदर। तो इमरान खान साहब ने बड़े वाजे कहा कि सिर्फ ताकतवर लोगों को बचाने के लिए इस साइफर केस का रुख मोड़ा गया है, इसको एक और ही शक्ल दे दी गई है और उल्टा मेरे ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि हुकूमत भी मेरी गिराई गई थी, इसका शिकार भी मैं बनाऊं। तो ये कौन सा कानून है? तो देखें, हकीकत भी इसकी ये है कि जिस बंदे की हुकूमत गिरा दी गई, जो शवाहिद है वो मौजूद है, वो मरासला मौजूद है, तो फिर उन लोगों से तफ्तीश क्यों नहीं हुई? उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि जनाब कैसे जुर्त हुई एक 24 करोड़ के मुल्क के एक वजीर आजम को इस तरीके से धमकी देकर उसकी हुकूमत गिरा दी गई? तो इसके बाद इस केस की तो वैसे ही कोई कानूनी हैसियत नहीं रह जाती। तो ये आज मामला पेश आया अदालत में। उसके बाद जनाब हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया गया। उसकी ऐसी कौन सी बात बुरी लगी कि उसको अब स्क्रीन पर आने वाले 2 हफ्ते के लिए जो ना बैन कर दिया गया? वजह क्या है? उसकी वजह से लोगों को तकलीफ क्या है? क्योंकि उसने पहले जो लोगों ने एक बयानिया बनाया था ना कि वोट को इज्जत दो, अब वो लोग वोट चोरी करना चाहते हैं। तो हामिद मीर साहब ने उसके ऊपर कौम के नाम एक पैगाम दिया, कुछ समझाने की कोशिश की कि अगर आप अपना वोट डाल कर उसके ऊपर कुछ देर पहरा दे लेंगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा।
اور یہی بات اس کی بری لگی، اب اس کو بھی آفر کر دیا گیا۔ سسٹم اصل میں پورے کا پورا ہل چکا ہے، اس کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ چند قدم آگے جیسے جیسے الیکشن کی تاریخ نظر آ رہی ہے، الیکشن کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، جیسے جیسے پاکستانی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کھل کر سامنے آ رہا ہے، پاکستان کے اندر جو جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، پوری پاکستانی قوم کے اندر جو شعور آ رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے اب سوالات اٹھاتے ہیں، تو اسی وجہ سے پورے کے پورے یہ جو لنڈن کے اندر سے ایک مافیا آیا تھا پاکستان کے اوپر رول کرنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے خواب آنکھوں میں سجا کر پاکستان تشریف لائے تھے، اب واپس بھاگنے کی تیاریوں میں وہ مصروف ہے۔ یہ آپ کو میں کلیئر اور واضح بتا دوں، الیکشن کے نزدیک میاں صاحب واپس چلے جائیں گے علاج کی غرض سے۔ اب وہاں سے واپس آتے ہیں نہیں آتے یہ بات کا معاملہ ہے، پھر واپس کہاں آئیں گے جب چلے گئے۔ تو ناظرین جیسے بھی اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔